यहाँ से स्टार्ट होगी क्या बात। है पीटा पे बात करता भाई, पीटा। मैं तुझे अभी देख देखा रहा क्या था हुआ उस है? बारे में। हाँ, RSOD तू बता तेरे को देखा कितनी मैंने। इन्फॉर्मेशन है। अरे यार वही ना कि मतलब पीटा ने बोला वीगन मिल्क खरीदो, और वीगन मिल्क ट्रेंड चल रहा है, आप वीगन मिल्क के साथ चलो, आप क्या काउ मिल्क कर रहे हो। तो RSOD ने फिर ट्वीट वगैरह करे कि ये भाई अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन को वहां से फंड हो रहा है भाई, तो फिर ये हमारे उसको 100 मिलियन लोगों को हम रोजगार कैसे देंगे। यही बात हुई थी ना। हाँ मतलब मेनली यही हुआ था। इनका क्या सीन हुआ था कि पीटा नहीं, कौन सा वाला है अपना, कौन सा अपन किस साइड है, अमूल। अमूल अपना भाई, वाला अमूल। तेरे मुंह में अमूल थूकेंगे भी नहीं वो। हाँ। भाई, इंडिया क्या क्या नाम है उसका, अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया। अपन इंडियन है, अबे सब एक है भाई। मैं भाई मैंने सर्च किया, उसमें आया टाइम्स ऑफ इंडिया का शायद से वो था, तो उसमें लिखा हुआ था पीटा ने टेस्ट कराया अमूल को टेस्ट ऑफ इंडिया। मैं कहा ये रुक जा, मैं भी सर्च कुछ नहीं कराया भाई, मैं पता बताता हूँ। नहीं। देख ये स्टार्ट कहाँ से हुआ। अमूल ने एक ट्विटर पोस्ट किया या इंस्टाग्राम पोस्ट किया कि सोय मिल्क इज नॉट रियल मिल्क, काउ मिल्क इज रियल मिल्क, या बफेलो मिल्क इज रियल मिल्क, जो भी ये लोग अपना बता रहे थे। क्योंकि मतलब अब जैसे इनको अपनी थोड़ी सी ऐड करनी थी, इन लोगों ने कर ली, और इन लोगों ने पॉइंटर्स दे दिए कि क्यों ऐसा वो कह रहे हैं, जो कि काफी मुझे लॉजिकल लग रहा है। अगर आप दूध को दूध बोलोगे तो क्या ही गलत बोल पॉइंटर्स रहे हो। बता दे क्या? फॉर द व्यूअर्स, पॉइंटर्स बता दे फॉर द व्यूअर्स। अरे कि न्यूट्रिशन ज्यादा होता है, ये डेयरी फार्मिंग उनके लिए भी अच्छी होती है, काउस के लिए भी अच्छी होती है, और हम ठीक से रखते हैं। और सोय वाला सीन ये है कि वो मतलब एग्जैक्टली सस्टेनेबल नहीं है। क्योंकि अगर सोय मिल्क आप कर रहे हो तो उसके लिए जो लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए आपको जगह चाहिए ना, उसके लिए अमेजोन रेन फॉरेस्ट भी कटे हैं। तो ये सब चीजें वो बता के कह रहे हैं कि देखो फिर तो इतना सस्टेनेबल है नहीं है, और आपको काउ मिल्क ही पीना चाहिए। तो वो तो अपनी ऐड करेंगे, ऑब्वियस है। उन्होंने कुछ गलत भी नहीं बोला इस पे, कि उन लोगों ने बोल दिया कि ये दूध है और वो दूध नहीं है, सोय मिल्क इज नॉट एक्चुअल मिल्क, रियल मिल्क। इस पे पीटा ने केस कर दिया कि कैसे बोल दिया भाई, ऐसे कैसे। और फिर उन्होंने केस कर दिया। इनका केस मुझे शायद लगता है वापस भी हो गया, वापस इनको दे दिया कि भाई साहब बकवास क्या कर रहे हो। क्योंकि भाई दूध को दूध नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे। और इन लोगों ने केस तो वापस ले लिया, बट ये अब भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आप ना वीगन पे स्विच कर लो, क्योंकि आप वीगन पे स्विच कर लोगे तो फिर सब बढ़िया होगा। क्योंकि जो डेयरी में मतलब डेयरी जो इंडस्ट्री है उसमें एनिमल्स को ठीक से ट्रीट नहीं किया जाता, जो उनका बेसिक वो है आर्ग्यूमेंट है, जो कि ठीक भी है। लेकिन मुझे नहीं लगता पीटा को हक है कुछ कहने का, कि पीटा मतलब ऐसा कोई बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, नाम की है। वो तेरे तो को है कुछ, बट क्या। मैं कह तेरे को कुछ ऐड करना है? मतलब तेरे को कुछ एक्स्ट्रा पता है इस पे? मेरे को इतना ही अच्छा पता है। एड, हाँ। मुझे लगा एड कैंपिंग कुछ ऐसा बोलेगा अमूल की तरफ से। ना ना, कैसे करूं मैं। मैं कह रहा हूँ हाँ कि देखो आर्टिकल बता रहा था ना, अमूल गिव्स पीटा अ टेस्ट ऑफ इंडिया, अमूल हिट्स बैक, द इकोनॉमिक टाइम्स। ये हाँ, फिर ऐसे अब ऐसे नाम रखते उसने हैं। बोला ना कि इसको बैन करो। हाँ हाँ हाँ। मतलब सही बात है, रियलिस्टिक नहीं है ना। तुम अचानक से ऐसे बोलोगे कि यहाँ इतने सारे लोग हैं, लाखों लोग हैं जो मतलब कैटल पे ही हैं, वो एग्जिस्ट ही, उनकी पूरी इंडस्ट्री है कैटल पे। और इंडिया में तो बहुत बड़ी चीज है। और तुम अचानक से एक दिन आके बोलोगे नहीं एक काम कर, सुन, सोए का दूध बना, बादाम का कर, ऐसे थोड़ी चल जाएगा भाई, इन गायों का क्या करना। और भाई पीटा तो अलग ही ऑर्गेनाइजेशन है इनकी। मैंने एक ना न्यूज सुनी थी कि इन लोगों ने क्या किया कि एक एक घर के बाहर जैसे एक कुत्ता था। अब किसी के घर के बाहर कुत्ता है, उसके गले में कॉलर है, उसमें नाम लिखा है, तो ऑब्वियसली मतलब वो उसी का कुत्ता है, वो बस घूम रहा है आसपास। इतना तो अलाउड ही है कि तू मतलब अगर तेरा घर है, तेरे आंगन में तेरा कुत्ता घूम सकता है, नॉट अ बिग डील। पीटा ने मतलब पीटा के जो वर्कर्स जा रहे थे, उन लोगों ने देख लिया कि अरे कुत्ता घूम रहा है। उन्होंने पकड़ लिया कि हम तो लेके चले जाएंगे इसको, ये बेचारा अबैंडन्ड है। लिटरली घर के सामने घूम रहा है वो, उसके गले में कॉलर है, और ये लोग उठा के ले गए ट्रेस पास करके, उसके घर के मतलब ऐसे फेंस वेंस कूद के ट्रेस पास करके कुत्ता ले गए, और फिर उसको मार दिया क्योंकि उसका ओनर नहीं मिल रहा था। अच्छा। मतलब तू प्रोसेस कर पा रहा है इसको, कि नहीं पहले इन लोगों ने कुत्ता अब देखा कि चल रहा है इनके घर के बाहर, इसका नाम भी लिखा है,
लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसे पकड़ लेंगे, फिर हम इसको ले जाके मार देंगे, क्योंकि हमें एनिमल्स की फिक्र है। इस पूरे लॉजिक का कुछ मतलब नहीं है। ये कैसे सेंस बना रहा है मेरे को बिल्कुल नहीं पता, बट इन्होंने ऐसा किया है। और फिर जब इनको बोला कि तुमने ऐसा किया था, तो इन लोगों ने डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट जो ओनर था, उसके सीसीटीवी कैमरा में पूरी फुटेज है, जिसमें वो पीटा वाला बंदा आता है, घुसता है, कुत्ता उठाता है, और कुत्ता ऐसे वो कर रहा है कि भाई मेरे को तेरे साथ नहीं जाना है, तू कौन आ गया, लेकिन उसने उठाया, पकड़ा उसे कि भाई हाँ, तू रुक, और फिर उसको ले गया। मतलब भाई पीटा कोई नहीं होता है बोलने वाला कि आ जाओ वो करते हैं, वीगन करते हैं सब कुछ, और एनिमल्स की हम केयर करते हैं, तुम कोई नहीं हो भाई। इन इनका भाई इनकी मतलब दिक्कत ये, पता क्या होती है मेरे हिसाब से, कि ये ना एक वो बना लेते हैं, इनकी एक आइडियोलॉजी अब, और इस पे ही चलेंगे अब ये। इनका ये कुछ नहीं है कि भाई फैक्ट्स क्या है, सिचुएशन क्या है, सीन क्या हो रहा है। अब जैसे कोई रैंडम कुत्ता चल रहा है रोड पे, इस कुत्ते ने 6-7 लोगों को काट लिया, तुम इसकी देखभाल करो, इसको लेके जाओ, है ना, समझ आता है, तुम इसकी मतलब केयर करते हो, समझ आता है, ये बहुत समझ आता, मतलब अंडरस्टैंडेबल चीज है कि अगर कोई स्ट्रे डॉग है, तो तुम उसको उठा के तुम उसकी देखभाल कर रहे हो, या यू हैव टू पुट इट डाउन जस्ट इन केस, समझ आता है। लेकिन तुम किसी का कुत्ता ले लो जो कि रैंडम उसके पोर्च पे घूम रहा है, तो मतलब बहुत ही ज्यादा अजीब बात है। और ये बस ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनके दिमाग में बस वो बैठा हुआ है कि रैंडम कुत्ता चल रहा है, बस पकड़ लो, ऐसे। कह रहा था भाई, मतलब यार अजीब सा सीन है। मैं तो देखता हूँ तो इतना ही पीटा वगैरह, ये भाई मेरे को तो पता भी नहीं था, मुझे लगा कि होगी ऐसे करने। मुझे आज पता चला कि ये बात क्या ऑर्गेनाइजेशन। नहीं यार, पीटा तो पता है अच्छा सबसे। भाई, मतलब मैं कुछ नहीं देखता, ये पीटा और ये। सही है कि मतलब तुम जानवर खा रहे हो, तुम आदमी बेकार हो, तुम्हें मार देना चाहिए। बहुत बहुत ज्यादा इंटेंस है इस बारे में, कि बिल्कुल सबको वीगन ही होना चाहिए, लेकिन अरे यार। वीगन नहीं, वेज। हाँ, नहीं नहीं या फिर ये वीगन, वीगन की तरफ इनको वीगन है भाई। अच्छा। ये डेयरी फार्म्स भी हैं देख, ये काफी मतलब एक इनका जो सही पॉइंट है पूरे डिस्कशन में वो ये है कि जो फार्म एनिमल्स होते हैं ना, जो कैटल है, उसको ठीक से ट्रीट नहीं करते हैं, मतलब उनके साथ काफी अब्यूज होता है, जो कि सही बात है कि तुम उनको बिल्कुल क्रॉप्स की तरह ही ट्रीट करते हो तुम, कि उनको उगा ही रहे हो इसलिए कि उनको इवेंचुअली मार देंगे, जो कि अच्छी बात नहीं है। या उनको तुम इसलिए बड़ा कर रहे हो ताकि तुम उसका दूध दे सको, है ना, तो ये मतलब एग्जैक्टली बहुत ह्यूमेन चीज नहीं है। लेकिन अब इसको इम्प्रूव करने की जगह तुम ये नहीं बोल सकते ना बंद ही कर दो, इसको इम्प्रूव करो तुम, ऐसे लॉज लाओ जहाँ पे वो सिक्योरिटी चेक्स करें, सिक्योरिटी चेक्स नहीं मतलब क्वालिटी चेक्स करें, जिसमें देखें वो कि जो कैटल है वो किस कंडीशन में रह रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी चीजें करो। ये लोग बिल्कुल ही इंटेंस हो जाते हैं कि हाँ भाई खत्म कर दो, चाहिए ही नहीं है। और ये ऊपर पर से दो बात मुंह ही है, है ना कि मतलब, क्योंकि मैंने इनके ट्वीट्स देखे हैं, और वो उन पे आते हैं ना जब जैसे वैसे फेस्टिवल्स पे आते हैं, ईद वगैरह पे, जहाँ पे ये लोग एक्चुअली मतलब बलि बलि देते हैं काफी जानवरों की। जैसे काफी जो मुस्लिम कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे ईद तो मतलब बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं, क्योंकि एक रिलीजन है और उनका मतलब सबसे बड़ा त्योहार है। तो जो रोड्स है, उन पे खून मतलब बह रहा है, मतलब लिटरल बिल्कुल खून ही बह रहा है। अच्छा और ऐसी इमेजेस ये ट्वीट करके लिख रहे हैं, मतलब इन लोगों ने हिम्मत की और इन लोगों ने लिखा कि अरे वीगन होनी चाहिए ईद भी, और जो भी इनके व्यूज है इन्होंने दे दिए। तो ऑब्वियसली मतलब कोई तुम्हारे फेस्टिवल पे बोलेगा, तुम थोड़ा सा बोलोगे वापस, और बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, इन लोगों ने बोला, ये लोग ट्वीट डिलीट कर देते हैं। तो मतलब बिल्कुल भी ऐसे भी नहीं है कि बहुत हिम्मत वाले हैं फुद्दू ही, लेकिन बकवास करनी है इन्हें। या तो तुम हिम्मत रखो और तुम बोलो नहीं भाई, ईद को ये सब बंद करो भाई, ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल स्टैंड लें, अच्छा, बिन पैदी के लोटे हाँ, मतलब यार बोलते रहते हैं। वो कॉन्सेप्ट तो सही है यार कि मतलब भाई, कि भाई अब बहुत ज्यादा अब्यूज होता है काउस के साथ, यही होता है ना, रेप ही करते हैं बेसिकली, वही हाँ, सीन है। हाँ, थोड़ा एलाबोरेट कर इस पे। कि जैसे एक काव है, उसको बड़ा किया, तो भाई उसको फिर छुड़वाते रहेंगे ताकि फिर उसका मिल्क निकल सके। तो हाँ बहुत टाइम बाद फिर वो वीक हो जाती है ना, हाँ मतलब फिर वो मर जाती है इवेंचुअली। मतलब वही ऑब्वियसली वैसे थोड़ी ना उसके हाथ पैर बांध देते हैं, बट स्टिल वही कर रहे हो तुम, काम निकलवाने के लिए तुमने 3 बार करवा दिया हो, और फिर वो वीक हो जाती है।
और मेल काउस को तो तुम जो छोटी छोटी होती है उनको तो मार ही देते हो मोस्टली। और जो भैंस की मुर्गियां स्टोर करते हैं इसीलिए करते हैं ना, ताकि उसको यूज कर सके बाद में। पता है तुमको इस बारे में? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। हाँ 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 हाँ। वो तो और मतलब उसके लिए क्रॉस ब्रीडिंग करते रहते हैं हाँ ये, ताकि अच्छी ब्रीड बने और वो हाँ, ज्यादा बट कोई मतलब रहता है। सही बात है, कोई एकदम अच्छा वे नहीं है, क्योंकि जो ये RS-OD अब हमें पता नहीं भाई, ऑब्वियसली वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, वो क्यों चाहेगा भाई? और हम इतना बोल देते हैं लॉज ना, भी हम उसको हमें हम इजीली बोल देते हैं गाय दूध देती है। गाय दूध देती नहीं है, तुम गाय से दूध ले लेते हो, वैसे घर आके थोड़ी दे रही है। भाई बट भाई वो बता रहा था कि मतलब जैसे जो भी है 100 मिलियन बोले थे उसमें, हाँ 100 मिलियन ही बोलते हैं, इतने लोग हैं और वो लैंडलेस है, उसमें 70%। वो जो भी है चलो ठीक है, डेटा है, बट अब एक सेकंड में लाइवलीहुड तो खत्म ही है, कोई बढ़िया वे तो है ही नहीं है। अब मतलब पता नहीं कैसी हो गई तो। यार वो बात है ना कि तुम्हारे पास जब जब तक सोल्यूशन नहीं है ना, तुम्हारे पास एक सॉलिड सोल्यूशन नहीं है, तब तक बकवास भी मत करो भाई ना। क्योंकि अब देख जो सॉय इंडस्ट्री है उससे भी काफी नुकसान हो रहा है एनवायरनमेंट को। जो आमंड मिल्क इंडस्ट्री है, तो आमंड्स भी उगाने के लिए जितने पेस्टिसाइड, जितना पानी लगता है, वो भी काफी वेस्टफुल है। तो अब मतलब कुछ ऐसी चीजें करो ना जिस जो थोड़ी सी सस्टेनेबल भी हो। तो अगर तुम कुछ भाई ऐसा दिखाओगे ना जो रियलिस्टिक है और मेरे लिए अच्छा है, अगर तुम बोलोगे देख ओट मिल्क पी, तेरे लिए अच्छा भी है, प्लस ये सस्टेनेबल है, प्लस ये सस्ता है, तो मैं क्यों नहीं पीऊंगा? मेरे को क्या दिक्कत होगी? लेकिन जब तक तुम्हारे पास सोल्यूशन नहीं है, तुम बकवास करने नहीं आ सकते ना कि हाँ भाई देश की जैसे इकोनॉमी ये ठीक कर दो। कैसे? वो नहीं पता, बस कर दो। ऐसे थोड़ी होता है। तो वैसे वाले लोग हैं भाई ये। काफी गलत सीन है भाई ये तो। मैं तो दिल्ली गया था भाई देख के, तेरी अमूल वर्सेस पीटा। पता नहीं है पर चल क्या रहा है, मतलब चेयरमैन ने तो बोल दिया बैन कर दो पीटा को, अब ये नहीं खुद पता अमूल मेरे को के। आगे क्या हुआ। मैंने बस वहां तक हाँ देखा था जहां तक इन लोगों ने केस किया था, और फिर इनका केस शायद ठुकरा दिया या अभी प्रोसेस हो रहा है, पता नहीं। हाँ, बट मतलब वही मोदी को तो अर्ज कर दिया गया, किसको? वाइस प्रेसिडेंट या फिर मोदी को, मोदी जी को। मोदी जी को? क्या नहीं आवाज